संजू वर्मा, अगर वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि राज्यों को और केंद्र को साथ मिलकर बात करनी चाहिए, अगर वो ये भी कह रही हैं कि कोई भी जवाब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो फिर जवाब की बजाय सीधे केंद्र सरकार रेट में कमी क्यों नहीं करती? क्यों लोगों को 100 रुपए के ऊपर तेल खरीदना पड़ रहा है? गौरव जी, मैं कुछ बातें आपके दर्शकों के सामने स्पष्ट तौर से रखना चाहती हूं। पहली बात तो ये कि जो लोकल फ्यूल प्राइस है, जो हमारे देश में पेट्रोल या डीजल की कीमतें हैं, वो ग्लोबल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमतें होती हैं उस पर कुछ हिसाब तक निर्भर होती हैं। तो ब्रेंट क्रूड जो है, ग्लोबल स्तर पर ब्रेंट क्रूड का प्राइस $18 पर बैरल से अप्रैल 2020 से लेकर अब तक हो चुका है करीबन $65 प्रति बैरल। 2 दिन पहले $65 प्रति बैरल टच हुआ था, जिसका मतलब यह है कि 261% का बढ़ावा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तेल के दामों में। अभी हर कोई यह पूछता है, भाई जब अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम नीचे होते हैं तब तो सरकार तेल के दाम, लोकल पेट्रोल और डीजल प्राइस नीचे नहीं गिरते, तो जब तेल के भाव ऊपर जाते हैं तभी भाजपा की सरकार पेट्रोल और डीजल के प्राइस ऊपर क्यों बढ़ाती है? क्योंकि यह सवाल मुझे भी बार बार पूछा गया है और मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूं। बीजेपी की प्रवक्ता मुझे मालूम है, आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझती है। संजू वर्मा आता हूं आपके इसी तर्क को लेकर आप ही के पास अगला सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन लेट मी प्ले बाइट ऑफ एफएम। रुकिए, वित्त मंत्री की बाइट आ गई है, वो जो मैंने अभी बताया ना, वो सुन लेते हैं वो क्या कह रही है, फिर अभी आप अपनी बात करिएगा, आपको रोक नहीं रहा हूं। सुनिए क्या कह रही है निर्मला सीतारमण। This is a very vexatious issue, and an issue in which no answer except for reducing the price will convince anyone. But it is a matter of fact that both the center and the states will have to talk. It's no good if just, moral high ground is gained by the center by saying, right, I bring down the excise to zero, I'm not taking anything from you, go about buying your petrol and diesel. तो संजू वर्मा अपनी बात कंटिन्यू करिए, लेकिन मुझे एक बात समझा दीजिए, वित्त मंत्री कहना क्या चाह रही हैं? क्या वो ये चाह रही हैं कि राज्य सरकारें वैट कम करें? जी गौरव जी, मैं वित्त मंत्री जी की बात पर जरूर टिप्पणी करूंगी, पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि जी हां, अंतर्राष्ट्रीय तेल के दामों में और स्थानीय लोकल पेट्रोल और डीजल के दामों में एक कोरिलेशन जरूर है। पहला पॉइंट, अभी अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम 261% बढ़े हैं पिछले 10 महीनों में, और पिछले 1 महीने में 25% से ज्यादा बढ़े हैं, और पिछले 3 महीनों में संजू वर्मा सुनिए, संजू वर्मा देखिए, डेटा आप लगातार कोट कर रहे हैं आप लोग। सुनिए मेरी बात सुनिए, संजू वर्मा सुनिए मेरी बात सुनिए, मैम सुनिए मैम, एक के बाद एक मैं आपको साल 10 साल का डेटा रख दूंगा और बता दूंगा आपको कि जब क्रूड का जब दाम $67 पर बैरल चल रहा था, तो इसी देश में पेट्रोल 75 रुपए लीटर बिक रहा था मैम, 110 भी क्रूड गया था। देखिए सारे लोग डेटा लेकर बैठे हो, डेटा मत बताइए, नहीं डेटा बताइए ही मत, डेटा कोई सुनेगा ही नहीं। आप ये बताइए इंटेंट कहां है, इंटेंट कहां है वो? ठीक है गौरव जी, 1 मिनट मुझे बात खत्म करने दीजिए प्लीज। मैं ये बोल रही हूं कि पर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल के दामों के अलावा जो और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जो स्थानीय प्राइसेस को डिटरमिन करती है, वो है डॉलर इंडेक्स। कांग्रेस कहती है 2010, 11, 12 में अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम $105-110 प्रति बैरल थे, बट उस वक्त डॉलर इंडेक्स सिर्फ 70-72 था। आज डॉलर इंडेक्स 91 या 92 है, और डॉलर इंडेक्स इसीलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज 2020 का डॉलर इंडेक्स बताइए, 2020 का डॉलर इंडेक्स बताइए मैम 2020 का डॉलर इंडेक्स बताइए। 1 जनवरी 2020 में क्या डॉलर इंडेक्स था? डॉलर इंडेक्स 2020 में, डॉलर इंडेक्स का एवरेज 2020 में भी रेंज रही है बिटवीन 89 और 93। और आज क्या है? 90 और 93। आज क्या है? 89 to 93 इस लेवल में डॉलर इंडेक्स रहा है। आज क्या है? तो डॉलर इंडेक्स में 20% की लगभग बढ़ोतरी हुई है, बंद हुआ है पिछले 2 दिन पहले
91 पर। मैं बताऊं आपको संजू, तो मैं देखिए ये संजू बताना आप चाहती हूं संजू आप आपको बहुत कि अच्छी डॉलर पॉलिटिशियन हो इंडेक्स सकती का हैं, भी बहुत लोकल अच्छी तेल बहुत के अच्छी प्राइसेस इकोनॉमिस्ट पर हो असर सकती हैं, पड़ता लेकिन है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।